बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, ठीक है, फिनोटाइप कौन सा राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो, ठीक है, एंड राउंड ग्रीन, ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, ये किस रेशियो में होते हैं? 9:3:3:1 की रेशियो में होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। तो बेसिकली 9:3:1 की रेशियो में होते हैं, 9:3:3:1 की रेशियो में। तो सच रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर, बेसिकली वो कुछ पेयर कैरेक्टर के लिए ऑब्जर्व होती है। तो द रेशियो कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन एंड 3 राउंड 1 रिंकल्ड। तो बेसिकली जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हम इसकी डायहाइब्रिड की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? 2 मोनो हाइब्रिड की मल्टीप्लाई करके, मतलब ये रेशियो 3 येलो 1 ग्रीन और 3 राउंड 1 रिंकल्ड की कॉम्बिनेशन से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, ठीक है। तो 3 राउंड 1 रिंकल्ड 3 येलो 1 ग्रीन, ठीक है। तो बेसिकली 3 राउंड क्या करेंगे? 3 येलो के साथ, तो 9 क्या बनेंगे? राउंड येलो बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 राउंड फिर किसके साथ करेंगे? 1 ग्रीन के साथ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कितने बनेंगे? 3 राउंड ग्रीन बनेंगे, ठीक है। ये 3 राउंड ग्रीन बने हैं, इधर इन्हें आगे बना दिए, ठीक है। 3 राउंड ग्रीन, फिर अब ये रिंकल्ड 3 येलो के साथ करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? येलो रिंकल्ड बनाएगा, ये रहा 3 येलो रिंकल्ड, ठीक है। फिर ये 1 किसके साथ करेगा? 1 ग्रीन के साथ करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? 1 रिंकल्ड ग्रीन बनाएगा, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट डिफर इन 2 ट्रेट्स। तो बेसिकली जो क्रॉसेस हैं प्लांट्स के बीच में वो क्या है? 2 ट्रेट में डिफर करते हैं, ठीक है। तो मेंडल प्रपोज्ड ए सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली मेंडल का नेक्स्ट लॉ क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ independent assortment. So the law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहता है कि ये लॉ स्टेट करता है कि जब दो पेयर किसी ट्रेट के कंबाइन हो किसी हाइब्रिड में, ठीक है, तो जो सेग्रीगेशन है, जो सेपरेशन है एक पेयर का, वो इंडिपेंडेंट है दूसरे पेयर के, वो दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली, ये डेफिनेशन है इसकी मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग meiosis and the production of eggs and pollen in F1. Consider the segregation of one pair RR. 50% of the gamete have gene R and other small r, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर सारा वही बताया गया है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर के हम कैसे कैसे गैमेट्स बनाते हैं और फिर उनको क्या करवाते हैं, मतलब बेसिकली 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं। ये मैंने आपको बता दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको बस एक बार रफली रीड कर लेते हैं। Now beside each gamete have either R or R, it should be allele Y or Y. The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% R is independent for the segregation of 50% Y and 50% Y. तो बेसिकली राउंड ने जो सीड की राउंड या रिंकल्ड है वो येलो और ग्रीन पे डिपेंड नहीं करती। तो 50% ऑफ आर बियरिंग गैमेट हैज Y एंड 50% हैज स्मॉल y, ठीक है। तो बेसिकली 50% of the capital R bearing has capital Y and 50% has small y. So thus there are 4 genotypes of the gamete, 4 types of pollen, ठीक है। 4 types of gamete will be formed and 4 types of egg will be formed with frequency of 25%. Basically 25% की frequency, मतलब 4 बनेंगे तो एक की frequency कितनी होगी? 1/4 in total gamete produce, ठीक है। तो when you write down the types of egg and pollen on the two sides of Punnett square, very easy to derive the composition of the zygote that give rise to F2 plant, ठीक है। तो जब हम क्या टाइप करेंगे?
एग टाइप करेंगे तो उससे हम क्या है F2 प्लांट्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यही है कि हमने गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दिया हो, जब हमने ऊपर गलत बना दिए थे वो, हमारे पास मान लो ऐसे दिया हुआ है F1 हमारे पास ये है, F1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके गैमेट्स बनेंगे इस R को पहले इस Y से करवाओ, फिर नेक्स्ट Y से करवाओ, अब इस R को इस कैपिटल Y से करवाओ, फिर स्मॉल y से, ऐसे ही इधर बनेंगे। तो R Y R Y R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब इनको क्या करवा दो ऐसे ऐसे, R R Y Y R कैपिटल Y R R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करके करके सारे के सारे आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ, 1865 में। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। तो बेसिकली ये अनरिकॉग्नाइज रहा। फर्स्टली बेसिकली उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ठीक है। कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, और जो वर्क है वो वाइडली पब्लिसाइज नहीं हुआ था, ठीक है। Secondly, his concept of genes or factor in Mendel's word are stable and discrete unit that control the expression of the trait। तो जो इसका कंसेप्ट था क्या जीन का या फिर फैक्टर का, वो क्या था, स्टेबल था और डिस्क्रीट था, ठीक है। जो कि क्या कंट्रोल करता था, एक्सप्रेशन किसके, ट्रेट के, ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। तो बेसिकली क्योंकि नेचर के अंदर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। मेंडल कह रहा था कि अगर राउंड है तो वो राउंड ही रहेगा, ठीक है। अगर वो ग्रीन है वो ग्रीन ही रहेगा, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ ना कुछ वेरिएशन। तो बेसिकली थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक टू एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो बेसिकली मेंडल ने क्या है कि ये फर्स्ट टाइम किसी ने किया था कि मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज करके बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था। दैट वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। बेसिकली कोई बायोलॉजिस्ट उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन वर डिस्क्रीट यूनिट। वो क्या है, डिस्क्रीट यूनिट। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से व्हाट दे वर मेड, ठीक है। तो बेसिकली मेंडल के वर्क ने क्या सजेस्ट किया कि जो फैक्टर और जीन्स है वो क्या है, डिस्क्रीट यूनिट है, ठीक है। और उसने उसका कोई फिजिकल प्रूफ उसके एग्जिस्टेंस का प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो इन 1900, ठीक है, 3 साइंटिस्ट डीवराइस, कोरेंस एंड वॉन स्क्यूमार्क, ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड। बेसिकली उन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, अलग अलग डिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को दोबारा, ठीक है। तो बेसिकली बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट की वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो सेल डिवीजन को केयरफुली क्या है, ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जिसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई, जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, जो कि डिवाइड करते हैं हर सेल डिवीजन के बाद, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। बेसिकली उनको क्या बोला गया, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडीज, बेसिकली क्योंकि उनको क्या किया था, स्टेन किया था, उसको विजुअलाइज करने के लिए स्टेनिंग की थी उनकी, इस वजह से वो कलर्ड बॉडी की तरह अपीयर हो रहे थे। तो इन 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस बीइंग वर्कड आउट। तो जो क्रोमोसोम मूवमेंट है, ठीक है, मियोसिस के टाइम पे वो क्या है, खोजी गई, ठीक है। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवराई नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो बेसिकली किसने किसने, सटन और बोवराई ने क्या देखा कि जो बिहेवियर किसका क्रोमोसोम का है वो किसके पैरेलल है, वो बिहेवियर ऑफ जीन के पैरेलल है, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, ठीक है।
तो बेसिकली जीन का और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो क्या है, सेम है। टू एक्सप्लेन मेंडल्स, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, हमने माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा है, ठीक है, और म्योसिस के टाइम पे देखा है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। बेसिकली जो क्रोमोसोम और जो जीन है वो क्या है, पेयर में होते हैं। ठीक है, द टू अलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड इन होमोलोगस साइट ऑफ क्रोमोसोम। तो बेसिकली जो दो अलील है किसी जीन पेयर के वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस साइट पे, किसकी, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो जो दो अलील के जीन पेयर होते हैं, ठीक है, दो अलील के क्या होते हैं, जीन पेयर होते हैं, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस साइट पे, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, इसमें फिगर 5.8 में क्या दिखा है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विद 4 क्रोमोसोम। ठीक है, कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल। तो बेसिकली इसमें क्या है, सेग्रीगेशन कैसे होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखो, नॉर्मल सेल में ये था, ठीक है, तो एस फेज में क्या हुआ, ये डबल हो गया डीएनए कंटेंट। ठीक है, बीच में एस फेज आएगा तो वो क्या होगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा, तो मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 में इसमें क्या हुआ, मियोसिस 1 में इसमें क्या हुआ, रिकम्बिनेशन हुआ। ठीक है, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट क्या हुआ, एक साइड हुए, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट क्या हुआ, एक साइड। बेसिकली इसके अंदर क्या है, रिकम्बिनेशन हुआ। ठीक है, मियोसिस 2 में क्या हुआ, ये सेपरेट हुए। ठीक है, इन्होंने अलग अलग क्या बनाए, सेल बनाए, तो बेसिकली जम सेल बनाए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो एक कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियरल क्रोमोसोम्स, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। बेसिकली जीन और क्रोमोसोम में के बिहेवियर में एक कंपैरिजन। ठीक है, तो बेसिकली दोनों पेयर में होते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट एट ए टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। ठीक है, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। तो बेसिकली क्रोमोसोम भी क्या है, मतलब ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो बेसिकली क्रोमोसोम और जो जीन का बिहेवियर है वो क्या है, लगभग सिमिलर है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है बिहेवियर में। ठीक है, तो ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो जो एनाफेज है मियोसिस 1 का, उसमें क्या है, जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्ले पे अलाइन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के से डिपेंड ना करके। तो टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन लेफ्ट राइट कॉलम्स। इन लेफ्ट पॉसिबिलिटी 1 that is orange and green segregating together, but in right possibility 2 orange chromosome is segregating with a red chromosome। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली वन लॉन्ग पॉसिबिलिटी 1 क्या है, वन लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। ठीक है, और इसमें क्या है, एक लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट रेड। ठीक है, इसमें तो ऑरेंज, ऑरेंज, लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट रेड शॉर्ट ग्रीन। ठीक है, लॉन्ग येलो शॉर्ट रेड, इसमें क्या है, उल्टा है, मतलब इसमें रेड इसके साथ आ गया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आगे क्या क्या होगा, तो देखो मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 1 में क्या होगा, इसके अंदर रिकम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये रिकम्बाइन करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये रेड वाला ऑरेंज के साथ आ गया। तो बेसिकली एक चीज देखो आप कि अगर आप जर्म सेल देखो, ठीक है, तो
इसकी ये डिफरेंट है, इसकी ये डिफरेंट है, इसकी ये डिफरेंट है, इसकी ये डिफरेंट है। तो बेसिकली जो गैमेट्स सेपरेट हुए, जो सेग्रीगेट किए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की प्रेजेंस एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एसोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of pair of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carried, ठीक है। तो जो सटन और बोबरी ने क्या आर्ग्यू किया कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है क्रोमोसोम का, उससे क्या हुआ, किसका सेग्रीगेशन हुआ, फैक्टर्स का, ठीक है, जीन्स का। तो सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। तो सटन ने क्या किया, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल थे उनको ही किसमें यूज किया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में, एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उसको क्या बोला, क्रोमोसोमल थ्योरी किसकी, इनहेरिटेंस की। तो बेसिकली फॉलोइंग दिस आइडिया सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, एंड हिज कलीग्स। बेसिकली इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो किसने दी, टी.एच. मॉर्गन ने, लेड टू डिस्कवरी ऑफ बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। इससे क्या हुआ, किसकी डिस्कवरी हुई कि जो बेसिस ऑफ वेरिएशन क्या है, वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मॉर्गन वर्कड विद टिनली फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन ने किसके साथ काम किया, टिनी फ्रूट फ्लाइज के साथ, दैट इज ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ठीक है। तो विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। बेसिकली जो कि क्या थी, बहुत ज्यादा सुटेबल थी ऐसी स्टडीज के लिए, ठीक है। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। इनको हम क्या है कि सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर भी क्या कर सकते थे, ग्रो कर सकते थे लेबोरेटरी के अंदर। दे कुड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। ये क्या है, अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक्स में भी कंप्लीट कर सकती थी। एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज, ठीक है। और से एक सिंगल मेटिंग क्या है कि कई प्रोजनीज क्या कर सकती थी, प्रोड्यूस कर सकती थी, ठीक है। तो ऑल्सो देयर वॉज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली मॉर्गन ने किस पे काम किया, ड्रोसोफिला पे काम किया, जो कि क्या था, बिल्कुल ही स्टेबल था, सुटेबल था इस स्टडीज के लिए, ठीक है, जिसको हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर क्या कर सकते थे, ग्रो कर सकते थे। तो दे कंप्लीट देयर, बेसिकली इसका रीजन क्यों था कि वो सुटेबल क्यों था, क्योंकि वो अपना लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्तों में कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। और एक सिंगल मेटिंग क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनीज क्या करती थी, बढ़ाती थी। ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज। तो बेसिकली जो मोर्फोलॉजिकल लेवल पे क्या था, मेल और फीमेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, दैट इज इजीली डिस्टिंग्विशेबल। तो ऑल्सो इट हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन। इसके अंदर क्या है, कई सारी हेरिडिटरी वेरिएशन भी थी, दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। बेसिकली लो पावर माइक्रोस्कोप से ही हम उसके अंदर हेरिडिटरी वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर सकते। तो ये सारे रीजन थे, इसी वजह से मॉर्गन ने किसको यूज किया, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर को यूज किया, ठीक है। इसमें डायग्राम दे रखा है मिलानोगास्टर का, मेल का और फीमेल का। तो बेसिकली फीमेल क्या है, साइज में बड़ी होती है मेल से, ठीक है। उसके बाद आता है लिंकेज, ठीक है।